इस बार रक्षाबंधन के अवसर पर उत्तर प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं ने अपने हुनर से तैयार की गई खूबसूरत और आकर्षक राखियों को बाजार तक पहुंचाया है। सबसे खास बात यह है कि काम किसी एक जिले तक सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश के कई जिले में समूह की महिलाएं राखियां तैयार कर रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की 20 अगस्त 2026 की जानकारी के अनुसार प्रदेश में लगभग यहाँ पर 5,000 स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आकर्षक पारंपरिक और आधुनिक डिजाइन वाले हस्त निर्मित राखियां तैयार कर रही हैं। प्रयागराज, वाराणसी, बागपत, बुलंदशहर, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, उन्नाव, शामली, जौनपुर और मिर्जापुर सहित कई जिले की महिलाएं इस काम में लगी हैं। इन राखियों में स्थानीय कला, पारंपरिक शिल्प और महिलाओं की रचनात्मकता देखने को मिल रही है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात बता दें, इन महिलाओं द्वारा तैयार किए गए उत्पाद सिर्फ स्थानीय दुकान या बाजारों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें ऑनलाइन बाजारों तक पहुंचाने का भी प्रयास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एनआरएलएम की ओर से स्वयं सहायता समूह के उत्पादों के लिए बेहतर और व्यापक बाजार उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए ई सरस सहित अलग अलग ई कॉमर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से महिलाओं के उत्पादों को ग्राहकों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। ई सरस भी एक प्रकार से डिजिटल प्लेटफॉर्म है और समूह की महिलाओं का जो प्रोडक्ट है उस पर भी सेलिंग की जा रही है। अब वो चाहे राखी की बात हो, चाहे विभिन्न प्रकार के उत्पाद की बात हो। खास तौर पर फर्रुखाबाद की बात करें तो फर्रुखाबाद और नोएडा के स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार राखियों की ई सरस मेला लगता है। ई सरस पर अच्छी मांग मिलने की जानकारी दी गई। इसका मतलब यह है कि गांव में बैठकर तैयार किए गए कोई भी अच्छा उत्पाद केवल गांव या जिले के बाजार तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। अगर उत्पाद की गुणवत्ता अच्छी है, उसकी पैकेजिंग अच्छी है, उसे सही बाजार से जोड़ा जाए, तो वह दूसरे शहर और बड़े ग्राहक वर्ग तक भी पहुंच सकता है। और यही इस खबर की सबसे बड़ी बात है। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं केवल राखी ही नहीं बल्कि अपने हुनर के अलग अलग तरह के उत्पाद तैयार करके बाजार में बेच रही हैं। इसमें हस्त निर्मित सजावटी सामान है, सिलाई कढ़ाई के उत्पाद हैं, खाद्य पदार्थ है, स्थानीय उत्पाद, दूसरे हस्तशिल्प उत्पाद भी हैं, जिसमें मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ था कि गाय के गोबर से महिलाएं बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट तैयार कर रही हैं, चाहे सजावटी सामान है, दिए का काम हो गया, मूर्तियां बनाने का काम हो गया, ओम श्री स्वास्तिक शुभ लाभ बनाने का काम हो गया, है ना। ऐसे बहुत सारे सजावटी सामान तैयार करें। हालांकि किसी विशेष उत्पाद को इस तरह से दूसरे प्लेटफॉर्म पर बेचने की प्रक्रिया अलग हो सकती है, इसलिए बिना आधिकारिक प्रक्रिया जाने आप वहां पर आवेदन न करें या फिर ऑनलाइन सामान डाल सकती हैं महिलाएं बहनें। और सरकार की कोशिश यह है कि स्वयं सहायता समूह के उत्पादों को स्थानीय बाजार के साथ साथ डिजिटल बाजार और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाए। इससे महिलाओं को सिर्फ सामान बनाने का ही नहीं बल्कि पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग सीखने का भी अवसर मिलेगा। यानी महिला का काम केवल उत्पाद तैयार करने तक सीमित नहीं रहता है और धीरे धीरे वह अपने उत्पाद की पहचान बनाने, अपने छोटे व्यवसाय को आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर सकती है। रक्षाबंधन जैसे त्योहार ऐसे बन रहे हैं अक्सर जब स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अपने हुनर की कमाई और उद्यमता से जोड़ सकती हैं। इस खबर से एक बात साफ है कि अगर स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अच्छा और गुणवत्तापूर्ण सामान तैयार करती हैं तो उसे बाजार तक पहुंचाने के लिए अब स्थानीय बाजार के साथ ऑनलाइन माध्यम भी महत्वपूर्ण बन सकते हैं। क्योंकि देखिए, ऑफलाइन तो चीजें सेलिंग हो ही रही है, लेकिन आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी बहुत सारी सेलिंग हो रही है। यहाँ तक कि गाय के उपले तक यहाँ पर ऑनलाइन सेलिंग हो रही है। ये अगर ये भी महिलाएं न कर पाए तो बेकार है समूह में जुड़ना। कुछ ना कुछ तो आपको समूह में करना ही चाहिए। अगर समूह में जुड़ी है, सरकार पैसे दे रही है, कुछ ना काम नहीं करेंगे तो क्या ही फायदा है। इसके अलावा अगर आप सबसे ज्यादा समूह से जुड़ी हुई महिला है, अपने बनाए हुए उत्पादों को इस तरह से दूसरे ऑनलाइन बाजार तक पहुंचाना चाहती हैं, कौन आवेदन कर सकता है, उत्पादन बेचने के लिए प्रक्रिया क्या होती है, या फिर इसमें समूह की महिला को किससे संपर्क करना चाहिए, तो इसके बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि जो हमने आपको सी मार्ट के बारे में बताया था उसमें आवेदन कैसे करना है, कैसे क्या काम करना है, अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेलिंग कैसे करें, आगे की वीडियो में आपको अपडेट बताएंगे। लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगली वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।